नमस्ते। श्री अरविंद भारतवर्ष के विषय में बताते हैं कि आध्यात्मिकता भारतवर्ष की कुंजी है और बिना इसको समझे हम भारतवर्ष को नहीं समझ सकते। एक घटना है कि एक फ्रेंच पत्रकार भारतवर्ष से गुजरा, पौंडीचेरी से भी होके गया और उसने एक भद्दा सा लेख लिखा। उसमें उसने इस प्रकार की कुछ भावना व्यक्त की या दुर्भावना व्यक्त की कि सुना है भारतवर्ष में बहुत आध्यात्मिकता की ऊर्जा है, तो संसार की सारी समस्याओं को इससे ही क्यों नहीं सॉल्व कर देते हैं। ये एक कटाक्ष था, व्यंग था। और माता जी के पास किसी ने कहा कि ऐसा ऐसा इसने लिखा है, आपकी इसके बारे में क्या, आपका क्या कहना है। माता जी कहती हैं कि वह ये नहीं जानता कि भारतवर्ष का एक साधारण से साधारण किसान, अनपढ़ किसान अपने अंदर एक प्रबुद्ध चेतना को धारण करता है, जो एक यूरोप का बहुत पढ़ा लिखा नागरिक उसके अंदर नहीं होती है। एक ऐसी निधि है जो हम सबको विरासत में मिलती है। लेकिन जब कोई चीज़ हमको विरासत में मिलती है तो उसको संभालना हमें आना चाहिए। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि एक बड़ा सुंदर भी है और पावरफुल लेख है, लॉ ऑफ द वे। जैसे होता है लॉ ऑफ ट्रुथ, धर्म। तो जब आप मार्ग पे चलते हो, भगवान के मार्ग पे, तो उस मार्ग के भी कुछ, उस मार्ग का कुछ धर्म है, कुछ लॉ है। और उसमें वो बताते हैं कि पहले तुम निश्चित रहो कि तुम्हारे अंदर कॉल है, तुम सच में ये करना चाहते हो कि नहीं। श्री अरविंद कभी किसी को जबरदस्ती आ जाओ जोड़ लो, मेरे डिसाइपल जाके 10 और लोग ले आएंगे, कभी नहीं करते थे, मना करते थे। तो कहते बी श्योर दैट यू हैव द कॉल, पहली चीज है। आध्यात्मिकता के लिए भी एक अधिकार होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन जिएंगे बाकी सब साधारण, ये नहीं। तैयारी की अलग अलग स्टेजेस हैं। कोई डॉक्टरी पढ़ रहा होता है, कोई पीएमडी में तैयारी कर रहा होता है, कोई 12वीं क्लास में सोच रहा होता है कि मैं डॉक्टरी करूँगा, कोई बच्चा जन्म लेता है और माता पिता के कंसेप्शन में आ गया है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई डॉक्टरों के प्रति आकर्षित हो रहा है, और कोई ज़रूरी नहीं कि एलोपैथी की लाइन में जाए, अलग अलग दिशाओं में जाकर वो हीलर बनता है। तो पहले या तो मार्ग में हम प्रवेश करते हैं, जब हमारे अंदर मार्ग में प्रवेश पत्र केवल एक ही है, कॉल। आप जाना चाहते हैं, कोई इसमें फोर्स नहीं किया जाता है किसी को, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फोर्स करना बड़ा भयानक होता है। तो बड़े स्पष्ट रूप से इस बात के विषय में श्री अरविंद बताते हैं। फिर बताते हैं लॉ ऑफ द वे। तो जो आश्रम कई लोग आते थे और कहते थे कि अब हम रिटायर हो गए हैं, हमारी समस्याएं दूर हो गई हैं, अब मैं आश्रम आना चाहता हूँ। तो श्री अरविंद कहते थे यहाँ आने से तुम्हारी समस्याएं कम नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी। अजीब लगता है, समस्याएं बढ़ जाएगी, हम तो समस्याओं के हल के लिए। इसका कारण ये है कि संसार में जब हम रहते हैं तो हमें तो यही नहीं पता होता ये समस्या क्या है। संसार में जब हम रहते हैं, संसार का मतलब एक एटीट्यूड है, संसार ऐसे नहीं। एटीट्यूड क्या होता है कि समस्या हमसे बाहर है, बच्चे में है, माता पिता में है, हस्बैंड में है, वाइफ में है। हस्बैंड को लगता है वाइफ में समस्या है, वाइफ को लगता है हस्बैंड में समस्या है। सारे जीवन झगड़ा करते रहते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता।
फिर आश्रम में आते हैं कि भाई अब हमको शांति मिल जाए। तो समस्या बढ़ जाती है। का अर्थ क्या है, आपको सबसे पहले पता चलता है ये कि समस्या बाहर नहीं थी, आश्रम में अब आप खुद पे हो, एक फ्रीडम दे दी गई है आपको। कई सारी चीज़ों को हम इसलिए नहीं देख पाते बाहर, क्योंकि हम समाज का के एक आवरण में रहते हैं। तो जब आप उसमें जाते हो एक स्वतंत्रता में, तब देखते हो आपको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है जो आपको हर समय आप साथ चल रहा हो। तो आप अपने आप में हो। तब आप देखते हो कि अरे मैं तो जब घर में झुंझलाता था तो मुझे लगता था कि मेरी वाइफ या हस्बैंड के कारण है, मैं तो अभी भी झुंझला रहा हूँ। इस पर उस पर किसको किसको दोष। अकेला बैठा हूँ, अब साथ में घिर रहा हूँ, कई सारी चीजें हैं। तब पहली चीज वो समस्या है जैसी उसको देखता है, और जब वो उसको देखना प्रारंभ होता है और उसका निदान का प्रयास करता है, तब असल चेष्टा और असल समस्या शुरू होती है। जब तक आप आइसिस के राज्य में हैं, दुबई में हैं, आइसिस नहीं है वहाँ पर, खैर जो भी है, यूएई के सऊदी अरेबिया में हैं, और आप उनके अनुसार जीवन जी रहे हैं, जो कह दिया वैसे आप जीवन जी रहे हैं, और जैसे जैसे जीवन चल रहा है, जिस दिन आप तो बड़ा अच्छा खूब पैसा है कहते हैं लोग ऐसा, लेकिन जिस दिन आपने कहा कि नहीं हमारी स्वतंत्रता हमको चाहिए, उस दिन देखिए कि आपका क्या हश्र होने वाला है। वही चीज़ कई लोग कहते हैं ना, भारत चीन जैसा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। कुछ दिन कहते हैं ना, आओ हमारे गुजरात, जाओ हमारे चीन होके घूम के आओ 6 महीने, तो आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में जो चीज़ है जो कहीं नहीं मिलती है। खैर, जिस समय आप प्रकृति के अनुसार चल रहे हो, प्रकृति कैसे चलती है, पुराने समय की पैसेंजर गाड़ी कहीं रुक गई, कहीं चल पड़ी, वो धुआं भी दे रही है, कभी कभी अब तो बहुत व्यवस्था बदल, कभी कभी 2, 4, 8 घंटे, क्या हो गया, इंजन फेल हो गया, उसके बनाए हुए हर स्टेशन पे रुकेगी। तो आप उसके हिसाब से अगर चल रहे हो तो जीवन में कोई समस्या नहीं होती है। समस्या होती है पर अलग प्रकार की। प्रकृति ने बांधा हुआ है, एक फिक्स्ड आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, कंसेप्शन हैं जीवन के, जो हम अपने घर से सीखते हैं। कई बार सुना होगा ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कहते कहाँ सीख, अभी बता रहे थे कहाँ सीखा, तो उन्हें तो बड़े अच्छे से कह दिया कि मैंने अपने आप से सीखा, देखो मैं ही उदाहरण है, बहुत सुंदर बात है। पर हम लोग कहते हैं हमने घर से सीखा, अपने बुजुर्गों से सीखा। तो अब बुजुर्गों को तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने भी वो अज्ञान में रह रहे हों, बुजुर्ग हमेशा सही होते हैं। तो ये इस भाव से हम जीवन जीते हैं। लेकिन ना बुजुर्ग सच को जानते हैं, ना केवल किताब पढ़ लेने से कोई जानता है। अब जब हम इसमें प्रवेश करते हैं आध्यात्मिकता में, माता जी कहती हैं सारे जो तुम्हारे कंसेप्शंस हैं जीवन के बारे में, ऐसा वैसा, सही गलत, इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, ये एक मन का जगत है और इसकी आवश्यकता होती है प्रारंभ में। लेकिन ये आपको सत्य तक नहीं ले जाएगा, ये आपको घुमाएगा। जैसे एक गाड़ी है, वो आपको एक लिमिट तक ले जाएगी कि भाई देखो उधर दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, वहाँ पे ये देखो, वहाँ ये देखो, कैलिडोस्कोप होता है ना, उसमें वो घुमा रही है आपको, वहाँ तक नहीं ले जा सकती। वहाँ तो चलने के लिए आपको गाड़ी से उतर के नंगे पांव जाना पड़ेगा, इट्स डिफ़िकल्ट। तो उसी प्रकार से जीवन को हम एक, मन ने एक मापदंड बनाए जीवन के। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने सफलता का मापदंड बनाया है, इंसान अच्छा है उसका मापदंड बनाया है। अच्छे इंसान का क्या मापदंड होता है, अरे वो बहुत अच्छे हैं। अब जरा देखिए आपने किस बेसिस पर ये कहा, आपने बाहर से देखा व्यक्ति को, अच्छा बोला, मीठा बोला, अब मीठा बोल के उसने छुरी भी साथ में लगा दी। सेल्स पर्सन करते हैं कई बार, उनका ये स्पेशलिटी होती है। तो हम बाहर से जीवन को देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तौलते हैं, खुद को भी बाहर से देखते हैं।
कई लोग इसीलिए अवसाद में चले जाते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया जीवन में, तो क्यों कुछ नहीं किया, हम तो ये बनना था वो बनना था। वो सारी चीज़ें एक मेंटल कंसेप्शन है जिसके जाल में हम जीते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो ये सारे मेंटल कंसेप्शन हमको किनारे छोड़ने होते हैं, वो काम नहीं आते हैं, क्योंकि अभी हम सत्य को खोज रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम लोग बचपन में एक भजन गाते थे, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। अच्छा लगता है भाई, हमको भी तार दो तो हम जाने। तो आदमी आता है कि भाई अब हम आ गए, सेफ जोन में आ गए, इंडियन आइडल क्वालिफाई करके अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अजय हो गए, हम तो पांडिचेरी आश्रम आ गए, अब हमें ना भोग होगा ना शोक होगा। भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा है, चलो। अब जैसे ही घुटनों में दर्द होता है, अरे यहाँ भी हमको घुटने में दर्द हो रहा है, यहाँ भी हमको बुखार हो गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये मेंटल कंसेप्शंस हैं, इनके पीछे एक सत्य होता है, लेकिन वो सत्य ऐसे नहीं है जैसे हमने बाहर से पकड़ा हुआ है। भगवान ताड़ते हैं, ये सच है, सुरक्षा भी देते हैं, ये सच है, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि अनकंडीशनल प्रोटेक्शन हो गया, आप बस चले गए। अब आपको हर कुरुक्षेत्र में सब लोग जो पांडवों की तरफ से थे, वो देखा जाए एक तरह से तो धर्म की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सबको अनकंडीशनल प्रोटेक्शन दी गई थी। केवल अर्जुन को थी और कुछ हद तक पांडवों के साथ थी, अर्जुन को अनकंडीशनल प्रोटेक्शन थी। तो ये कई सारे हमारे कंसेप्शंस होते हैं भगवान के बारे में, सत्य के बारे में, और उनको किताबों से कुछ आते हैं, कुछ लोगों से आते हैं। तो जब ये कहा जाता है आध्यात्मिकता भारतवर्ष की कुंजी है, तो हमारे अंदर आध्यात्मिकता को लेके भी कुछ कंसेप्शन है। और सबसे पहले हमको ये चीज़ स्पष्ट करनी चाहिए कि आध्यात्मिकता है क्या। अब वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ऐसे तो ये शब्द भारतीय उससे नहीं मेल खाता है, पर एक है रिलीजन और एक है स्पिरिचुअलिटी। हम इसको कर सकते हैं, रिलीजन धर्म और अध्यात्म। भारतवर्ष में इन दोनों में विरोधाभास नहीं है। आप जब जीवन एक धर्म का जीते हो तो अध्यात्म की तरफ आप जाते हो, अगर आप सच में जी रहे हो एक धर्म इन द मोस्ट व्यापक सेंस। पर वेस्टर्न कंटेक्स्ट में ये समस्या है। तो धर्म का जीवन क्या होता है, कई बार हम भीतर में बदलाव नहीं है, लेकिन बाहर से हम सब कुछ करते हैं। रावण बहुत धार्मिक व्यक्ति था इस दृष्टि से, रोज केवल इस दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से। और रोज जाता था, मंदिर जाता था, शिव जी की भक्ति करता था, शिव स्तोत्र की रचना की थी, कैलाश भी चला जाता था, और शिव जी के लिए वो एकदम सोने का एक बना रहा था अपने वहाँ पे, सब कुछ करता था, दान पुण्य भी करता था, राज्य की देखभाल करता था। तो रावण की समस्या क्या थी? अब देखिए यहाँ पे, अब रिलीजन बाहरी चीज़ों में बहुत अधिक उलझा रहता है, कर्म कांड जिसको कहा जाता है। और किस तरह से वो उलझ जाता है, उलझ इतना जाता है कि वो कई बार उसी को अल्टीमेट सत्य समझ लेता है, जबकि वो रिलीजन एक पथ है जिसको लोग लेते हैं अध्यात्म की तरफ जाने के लिए। श्री अरविंद बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं कि अब हम एक नई आध्यात्मिक विकास की धारा में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ प्रवेश के लिए 4 दिशाओं से लोग आए हैं। 4 प्रकार से प्रकृति ने मनुष्य को तैयार किया है आध्यात्मिक धारा में प्रवेश करने के लिए। तो क्या क्या धाराएं हैं, एक बताते हैं रिलीजन। रिलीजन हृदय के अंदर, रिलीजन क्या एक बड़ी सुंदर सी चीज़ है, भगवान है, बड़ा अच्छा लगता है, हृदय से रिलीजन पकड़ता है भगवान, सत्य को पकड़ता है कि हृदय से भगवान है, बहुत अच्छी बात है, सुंदर भाव है, उससे वो जाता है। और दूसरा मन, मन कैसे करता है, तर्क शक्ति के द्वारा, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, शास्त्रों के द्वारा शास्त्रार्थ करके वो ढूंढ रहा है सत्य को। और तीसरा द्वार है ऑकल्टिज्म। ऑकल्टिज्म गुह्य विद्या, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में आप इसको साइंस टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तंत्र में ये चीज़ आई है, लेकिन साइंस एक प्रकार से सत्य को खोज रही है। अब वो पहले प्रत्यक्ष जो ग्रॉस चीज़ें हैं उनको ठोस चीज़ों को ढूंढते 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 वो चली जा रही है एक सूक्ष्म चीज़ों की तरफ। तो वो एक ऑकल्टिज्म है, ये एक
गुह्य चीज, गुह्य शक्तियाँ, कई लोग इससे समझते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, मिरेकिल कर दिया, आप बैठिए और आपके मन की विचार पढ़ लिए। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा था कि विचार कैसे पढ़ते हैं, कहते हैं विचार पढ़ना मैं तुम्हें 3 दिन में सिखा सकता हूँ, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उसी प्रकार से एक उनकी बड़ी सुंदर सी कहानी है छोटी सी, कि वो नदी के किनारे खड़े थे कि वो बोटमैन आएगा, नाविक आएगा तो मैं पार करूँगा गंगा। तो इतने में कोई आया साधु, उसने देखा अरे ये तो गिरवा वस्त्र में सुना है, शायद इन्होंने कहीं भाषण भी दिया था बड़ा अच्छा, लेकिन ये कैसे हैं, ये नदी पार करने के लिए एक नाविक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओ, उसको विद्या आती थी जल पे बस फ्लोट करने की, तो उतर गया उसमें और फ्लोट करने लगा। फ्लोट करता करता उस पार चला गया, फिर इस पार आया, मुस्कुरा के कहता है आप अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको इतना भी नहीं आता, सुना है आप योगी हैं, ये आप इतना भी नहीं कर पाते, ये सिद्धि भी नहीं है आपको। विवेकानंद जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। कहते हैं मूर्ख, जब नाविक आएगा उसको मैं 2 आना दूंगा, नाविक का भी घर चलेगा। अब मुझे क्या समस्या है कि मुझे वहाँ आगे जाके पीछे आके ये साबित करना है तुझे कि देख मेरे अंदर इस तरह की शक्ति है। बड़े विटी थे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी बात चल रही तो एक कहानी और सुना दो। एक अमेरिका में एक प्रोफेसर के साथ, ये बड़े विटी होते हैं। आध्यात्मिकता, अगर कोई व्यक्ति बड़ा सीरियस लग रहा है तो आप थोड़ा दूरी रहिए। माँ कहती हैं कि वी शुड अवॉइड पीपल हु आर वेरी सीरियस। और आगे पता है कारण क्या बताती हैं? बिकॉज दे आर वेरी बोरिंग। वी शुड लर्न टू लाफ विद द लॉर्ड। भगवान हंसते हैं आप। वी शुड लर्न टू लाफ विद द लॉर्ड। तो स्वामी विवेकानंद जी अपना लेकर के आए और 2 कहानियां हैं। वो एक अंग्रेज बैठा हुआ था, उसने कहा आप लोगों को तमीज नहीं है जरा से भी। कहा क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपको कपड़े तक पहनने की तमीज नहीं है, ये आपके यहाँ सिखाया जाता है। वो बड़े सूट बूट में था। स्वामी जी ने कहा हाँ, हमारी ये समस्या ये है कि तुम्हारे यहाँ इंसान के चरित्र की पहचान कपड़ों से होती है, हमारे यहाँ उसके अंतःकरण से होती है। और दूसरा वो था कि एक बैठ गए थाली लेकर के किसी के साथ में, तो उसने कहा डोंट यू नो दैट पिग्स एंड स्वान्स डोंट ईट टुगेदर। सुअर और हंस एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, आपको पता नहीं है? तो विवेकानंद जी ने थाली उठाई, कहा ठीक है मैं उड़ चला। और इतना हंसे लोग जो प्रेजेंट थे, ठीक है मैं उड़ चला। आगे कुछ नहीं कहा। तो ये जो हम लोग समझते हैं आध्यात्मिकता के बारे में, बहुत सारे अकल्टिज्म, कितनी सिद्धियाँ हैं, कितनी पावर हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि पांडिचेरी में क्या मिरेकल होता है। ये बात छुटनारायण जी ने बड़ी सुंदर बताई है ढंग से। उन्होंने तो ऐसे बताई कि पार्लियामेंट में किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा देखिए पार्लियामेंट में आप सब लोगों को इतनी तनख्वाह मिलती है और आप मतलब पीपल लुक अप टू यू, लेकिन मुझे बताया गया है कि रोज़ यहाँ से कुछ चमचे चांदी की कुछ ही गायब हो जाती है। हमारे आश्रम में हम इतने लोग कहाँ से खाते हैं, एक चम्मच आज तक, एक कोई चीज़ आज तक गायब नहीं हुई। तो उनका अपना अंदाज था बताने का कि मिरेकल केवल वो नहीं होते जो हमको बड़ी अप्रत्याशित सी चीज़ लगती है। चमत्कार होते हैं लेकिन एक प्रोसेस होती है। बिल्कुल होते हैं, देखा जाए तो पूरा जीवन एक चमत्कार है। एक बीज में से वृक्ष निकलता है, क्या चमत्कार नहीं है? लेकिन एक प्रोसेस होती है। इवन अचानक आप हील हो गए, आपने भगवान को पुकारा और आप ठीक हो गए, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस को यदि हम समझ लेंगे तो हम उसको बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और प्रोसेस को नहीं जानेंगे तो हम केवल उसके बाहरी रूप में उलझे रहेंगे। लेकिन कम से कम ऑकल्ट साइंस ने, गुह्य विद्या ने ये संभावना दिखाई कि और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो संसार में इस दृश्य जगत के पीछे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक उपलब्धि थी। और चौथा उन्होंने बताया आध्यात्मिक अनुभव और रियलाइजेशन। इन्होंने भी केवल तैयारी की है,
तैयारी की है उन्होंने आध्यात्मिक विकास में, पूरा जो होने वाला है मनुष्यता का, उसमें प्रवेश द्वार है वो। तो आध्यात्मिक अनुभव क्या होता है? आध्यात्मिक अनुभव कोई आवश्यक नहीं कि एक विशेष स्थान पर हो। हम सब ने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि कभी आप खड़े हो, अभी आपके यहाँ जो ये सुंदर सा ये पुष्प है, आज मैं सुबह वही दिखा रहा था, और रात को भी वो जो पूरे लगता है जैसे लाइट, डिसेंट ऑफ लाइट हो रही है, श्वेत। अब वो देख के आपको कुछ क्षणों के लिए आप भाव विभोर हो जाते हो। कल मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि सिसोदिया जी की वो फूल लेके कोई चिड़िया है तो उसका वो पिक्चर लेके शेयर करते हैं। ये केवल एक शेयरिंग नहीं है। अब ये बोलेंगे स्पिरिचुअल अनुभव ये कैसे है? इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना, 3 लेवल्स पर मैं हूँ, क्षर भाव में भी हूँ, अक्षर में भी हूँ, और उसके परे मैं पुरुषोत्तम हूँ। अब क्षर जगत में जहाँ हर चीज़ ट्रांजिएंट है, फिर भी उसके अंदर एक जॉय छिपा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भगवान छिपे हुए हैं। और अचानक आपको एक, इसको वेस्टर्न कवि ने भी एक बड़े सुंदर से, इटर्निटी इन ए ग्रेन ऑफ सैंड। अचानक आपने हाथ में और कुछ लिया, देखते देखते आपको अचानक एक भाव उठा अंदर, एक दृश्य सामने आ गया। ये जो चीज़ है ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। हम आध्यात्मिक अनुभव से भी, कोई अंदर में आपने लाइट देख ली, म्यूजिक सुन लिया, वो भी है, लेकिन यह भी है, हम ये पूरी एक, उसको सौंदर्य बोध अचानक हो जाता है। कभी देखा है कोई कारण नहीं, लेकिन अंदर में सौंदर्य बोध हो रहा है, कोई बाहरी कारण नहीं। ये नहीं कि आप कोई एक्सेप्शनल जगह पर पहुंच गए। तो ये सारे जो अनुभव हैं, कहीं पर अपार शांति अचानक अनुभव होती है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि भजन लगे हुए हैं, लेकिन आपका मन हो रहा है कि अभी सब बंद हो के चुप बैठ जाए। अब किसी से आप कह देंगे तो ब्लास्फेमी हो जाएगी। भजन लगे हुए हैं, बात ये नहीं है भजन की। इस समय जो अनुभव हो रहा है वो शब्दातीत है, और आप उसमें डूबना चाहते हो। तो ये आध्यात्मिक अनुभव और रियलाइजेशन, संसिद्धियाँ, उनके द्वारा भी द्वार खोला है। लेकिन जो चीज़ आने वाली है वो अब तक प्रकट नहीं हुई है। आध्यात्मिक जीवन से हम जो समझने लगे अनफॉर्चुनेटली, तो आध्यात्मिक जीवन में, जीवन की ओर 2 धाराएं बही हैं। एक धारा बही है जो मैं शब्द नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, सेकुलर और रिलीजियस, पर एक है धारा जो बड़ी एक्सक्लूसिव धारा है, बड़ी नैरो है कि भाई आप ये पगडंडी पे चलते हुए वहाँ पहुँच गए, एक संकीर्ण धारा है। और दूसरी धारा है जो बड़ी विशाल है, पूरा समुद्र उसका दर्शन है, पूरे हिमालय का दर्शन है, वो सब चीज़ में भगवान को ढूंढती है। तो ये 2 धाराएं बही हैं आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुख्य रूप से। एक है जो सब कुछ छोड़ती हुई केवल भगवान की ओर जा रही है, भगवान जो वहाँ है, और दूसरी है जो हर चीज़ के अंदर भगवान को ढूंढने का प्रयास करती है, समग्र धारा। और यदि हम श्री कृष्ण, श्री अरविंद और जो पुरातन भारतवर्ष का योग था, जिसमें योगी लोग युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध में भी थे, तो वो धारा का प्रतिनिधित्व श्री अरविंद करते हैं। तो एक धारा जो है वो केवल मोक्ष पे समाप्त हो जाती है। आप धीरे धीरे जा रहे हैं, आपको वहाँ पहुँचना है, पीछे छोड़ के अपने घर वालों को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, और सब कुछ त्याग, बाहर से त्याग, जिसको संन्यास कहा गया। आप सब कुछ बाहर से छोड़ते हुए चले गए, और फिर आपने अपने आप को महानिर्वाण की प्राप्ति की। ये भी एक आध्यात्मिक पथ है। और कोई ये नहीं कि कोई ये ना ले, जिसकी मर्जी, जिसकी रही भावना, लेकिन फिर सच्चाई से ले। इसमें मेरी बस ये समस्या होती है, जब लोग इस धारा की बात करते हैं, सन्यासी की बात करते हैं, तो फिर यदि आप सच में इसको मानते हो तो आप जेन्युइनली, सिंसियरली आप चलो, कोई भी चीज़ को मानते हो। इवन भगवान को नहीं मानते हो और आपके अंदर जेन्युइननेस है, तो भगवान आपके लिए मार्ग खोलेंगे। क्योंकि आप बोलोगे ना, मैं क्यों नहीं मानता हूँ, संसार में पीड़ा है, कष्ट है, क्यों है? बुद्ध जी का वहीं से प्रारंभ हुआ ना कि ये संसार में पीड़ा कष्ट क्यों है। तो भगवान आपके लिए एक बड़ा अद्भुत द्वार खोलेंगे,
जो आपके अभिप्सा के अनुरूप होगा। तो दो प्रकार से आध्यात्मिक, एक है जो नैरो पथ है, जो एक्सक्लूसिव है, जो संसार को काट करके जाता है, छोड़ के जाता है। दूसरा जो संसार के अंदर भगवान को ढूंढता है। तो अब जो नए युग का प्रारंभ हो चुका है, इसमें जो आध्यात्मिकता आएगी वो संसार के अंदर भगवान को ढूंढेगी। यही हमारे सनातन धर्म का पुराना स्वरूप है। इसके पहले कि टेलीविज़न पे लोग ऋषि मुनियों को एक तरह से दिखाना शुरू किया, पर अगर आप उस समय जाएं, ऋषियों के आश्रम फलते फूलते थे, लोग आते थे, वहाँ 1000 लोगों को भोजन खिलाया जा सकता था अच्छे से। उनके पास सब कुछ था, शस्त्र विद्या थी, अस्त्र विद्या थी, नाना प्रकार के शास्त्र थे। ये बाद में एक मायावाद की धारा बही तो हम उससे समझने लगे कि ये स्पिरिचुअल लाइफ है। अब कभी एक मेरे साथ हुआ, कभी कभी ऐसे होता है और मुझे बड़ा अजीब लगता है, कोई आ रहा है, एक तो पाँव छूने आप नहीं चाहते हो, खैर चलो, अब भारतवर्ष की परंपरा है तो जो कंसीड, लेकिन जब छूते छूते ही कह देते हैं संत पुरुष, तो मैं तो हाँ पाँव पीछे कर लेता हूँ, कहता हूँ देखिए मैं संत नहीं हूँ, ना मुझे संत बनने में कोई शौक है। तो आश्चर्य होता है, संत नहीं है ये नहीं है, वहाँ तक तो लोगों को लगता है कि बड़ी विनम्र है। फिर मैं कहता हूँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो और बहुत वो शौकर होता है कि संत तो बहुत बड़ा होता है हमारे यहाँ, पीछे हट जाते हैं, मेरा काम हो जाता है, संत तो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भगवत क्या कहती है, गीता क्या कहती है? वो योगी की बात करती है, इट्स डिफरेंट। जो योग युक्त है भगवान के साथ, और जो योगी होते हैं बड़े विचित्र होते हैं, वो संत लाइक बिहेवियर नहीं होता है उनका। वो योगी कब किस समय बिकॉज वो केवल भगवान के आदेश से जो चल रहा है, वो किसी प्रकार के आपके ब्रांड में नहीं आएगा, उसको आप फॉर्मेट में नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए तो शिव जी की यही तो समस्या, शिव जी की समस्या नहीं थी, दक्ष प्रजापति की समस्या थी। वो शिव जी को ब्रांड मतलब कोई फॉर्मेट में नहीं डाल पा रहा है, और उसने तो सारी दुनिया रूल रेगुलेशन से बनाई है, तो भगवान भी एक रूल के अनुसार चलेंगे। मैं अपने यज्ञ में तभी बुलाऊंगा जब आप इस तरह से आएंगे। अब शिव जी तो फ्री हैं, वो कहते हैं मैं तो आना है, मैं तो आ जाऊंगा, और आऊंगा मैं जैसे आऊं, मैं तो मर्यादाओं के परे हूँ एक्चुअली देखा जाए तो वो। लेकिन वो फ्रीडम, ये फ्रीडम नहीं है एक मर्यादा विहीन फ्रीडम, लेकिन अल्टीमेटली आपको मन की भूमि से ऊपर उठना पड़ता है। और जब मन की भूमि से हम ऊपर उठते हैं तो हमारे जो सारे कंसेप्ट्स हैं, धारणाएं हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पहले वो विशालता में प्रवेश करती हैं। जो ईश उपनिषद का मार्ग है, विशाल होती जाती हैं। जैसे कि आप प्रारंभ करते हो कि भगवान इस मंदिर के अंदर हैं और वहाँ पर हैं इस रूप में, यहाँ से प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे आप उनको सर्वव्यापी के रूप में कि सब मंदिर के अंदर है। फिर आप कहते हो हर भगवान मनुष्य के अंदर है, फिर पशु पक्षी सबके अंदर है, पेड़ पौधे नदी नाले जड़ तत्व के अंदर है। तो ये धीरे धीरे विस्तार में प्रवेश करता है व्यक्ति। फिर आप गुण, जहाँ भी जो गुण है उसके अंदर दिव्यता का दर्शन करने लगते हैं। एक कोई व्यक्ति अगर फ्रैंकली आपको कह देता है सच्चे मन से कि आप मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, मान लो, तो एक हो सकता है कि उस बच्चे के माध्यम से भगवान बोल गया हो। कोई तो बोलेगा नहीं। बड़े जब लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं 25 के बाद, वो अपने को परम ज्ञानी समझने लगते हैं। आजकल तो 15 से ही, और 25 के बाद तू हमें बताएगा, हमारी कोख से जन्मा है, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तू हमें बताएगा। तो बच्चे आजकल हर घर में नचिकेता आ गया है। भगवान ने तरीका घर घर नचिकेता आके कहता है डैड बट यू कैन बी रॉन्ग। फर्क इतना है कि शालीनता से बोल दो पिता माँ की थोड़ी इज्जत रह जाए, पर वो जैसे चला है तो इससे अब ये क्या है, ये अगर आप एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जिसकी दृष्टि होगी वो ये कभी रिएक्ट नहीं करेगा कि तुम
बच्चे हो तुम ऐसा बोल देते हो मुझे, वो देखेगा कि इसके पीछे सत्य है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्य को खोज रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं देख पाते अपने अंदर। हर किसी का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, और वो अचानक व्यक्ति कहता है, तो आप कुछ क्षणों के लिए अगर अपने अंदर देखो, और आप देखोगे कि हो सकता है कि उसकी बात में पूरा नहीं तो कोई सत्य है जो मैं नहीं देख पाया। मैंने बहुत कुछ सीखा इस तरह से, अभी भी सीखता रहता हूँ। अच्छी बात है, कोई कुछ कहे, कुछ आपको पासिंग भी कोई चीज़ हो तो उसको देखना चाहिए हमको। अब ये आध्यात्मिकता है, ये हर समय घटित होने वाली घटना है, क्योंकि हर जगह हर समय भगवान उपस्थित है। तो अचानक किसी के मुंह से क्या बोल देंगे। एक बार की बात है कि मैंने एक नियम बनाया था अपने लिए कि मैं कोई भी चीज़ लूँगा नहीं किसी से। बहुत पहले की बात है, 20-25 साल अमेरिका गया, 25 साल नहीं, ऐसे ही होगा, 15-16 साल होंगे, 17-18। तो वहाँ पे किसी ने मुझे कुछ देना चाहा तो नहीं, आई डोंट टेक। इसी का मुझे गर्व हो गया था, आई डोंट टेक। तो जाके कोई भी कुछ चीज़, तो फिर एक वहाँ लड़का था, रशियन था, उसने मुझे एक बात कही, कहते हैं डोंट माइंड बट यू हैव ईगो ऑफ द रिसीवर। मैंने कहा यार बात तो सच बोल रहा है। अब बोला उसने कि मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा, लेकिन जब आप ये लेने में संकुचन करते हो, संकोच करते हो, तो ये ईगो नहीं है। मैंने कहा बात तो सही है, मैं दे रहा हूँ, दूसरा दे रहा है, ये भेद, मेरे अंदर भेद है। तो मैंने कहा कि ओके, फ्रॉम दैट मोमेंट आई रिमूव्ड इट। लेकिन वो रिमूव करने के बड़े परिणाम, दुष्परिणाम हुए, इतनी सारी चीज़ें आने लगी। अब रिसीव भी आप कहाँ तक करोगे उसको। ये एक जीवन जीने की कला है आध्यात्मिकता। माता जी एक जगह बता, आपके अंदर में वांट नहीं होनी चाहिए, अंदर में क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, अरे ये वाली चीज़ मिल जाए, वो ये आपको हटानी है। लेकिन कोई चीज़ आ रही है, अब वहाँ भी आपको लेकिन कॉन्शियस रहना है। इसमें 2-3 बातें हैं, बड़ी सिंपल सी। माता जी एक कहानी बताती हैं, कहती हैं कि एक लंबे समय तक माता जी के पास, उनके माता पिता भी कोई रिच नहीं थे, साधारण मिडिल ऑर्डर व्यक्ति थे। तो एक जोड़ी जूते कई वर्षों तक माँ पहनती थी, वो फट रहे थे। तो माँ क्या करती थी, उसमें पेंट लेके वहाँ लगा देती थी, और पेंट से वो, अब वो क्या उनको क्रिएटिविटी देखिए। अब जब उन्हें पेंट लगाना शुरू किया तो उन्हें देखा मैं तो जूते नए बना सकती हूँ हर कुछ दिनों में। तो वो पेंट लगा लगा के बदल के पहनती थी जूते। एक बार केवल उनको ये मन में एक क्षण के लिए आया कि फ्रॉक है, लेकिन पहले अंदर में पेटीकोट भी पहनते थे, कि ये शायद एक होता तो अच्छा। एक पर उन्होंने उस थॉट को हटाया। कहती लेकिन उसी दिन उनके पास 5 पेटीकोट आए अलग अलग जगह से। तो जब आप अपने, ये जीवन जीने की कला है कि जब अंदर से आप किसी कामना को हटाते हो तो वो चीज़ आपके पास आती है, और कई सोर्सेस से आएगी। अब यहाँ पर आता है कि कोई, ये देखिए छोटी सी घटना हम डिस्कस कर रहे हैं, देन लेन की बात, लेकिन इसमें भी आध्यात्मिकता आती है। तो कोई आपको दे रहा है तो क्या स्वीकार करना चाहिए? आप कर सकते हैं, जैसे कि बात हुई, लेकिन आपके अंदर ये स्पष्ट होना चाहिए कि देने वाला और उसके पीछे ये वो व्यक्ति नहीं दे रहा है, वो ईश्वर दे रहे हैं, और प्राप्त करने वाला भी ईश्वर है, ताकि आप दोनों के बीच में जो संबंध है वो एक मानवीय अटैचमेंट, आसक्ति का संबंध नहीं बन जाए। देने वाला दे रहा है, अब उसकी कॉन्शियसनेस में ये हो सकता है कि भाई आज हम दे रहे हैं, कल हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। अब वो कहा नहीं जाता है, लेकिन कई चीज़ें अंदर में होती हैं कि वहाँ से प्रारंभ। लेकिन यदि, और हो सकता है कि कोई अनुचित मांग कर बैठे, ये भी हो सकती है बात। तो वहाँ पे आप अगर इस चेतना में ले रहे हो कि ये देने वाले के अंदर, इट इज़ द डिवाइन हु इज़ गिविंग। और ये जब आप किसी को दे रहे हो, आप मूव्ड हुए, अचानक हृदय में एक भाव आया कि आप कोई चीज़ दे रहे हो, तो इस भाव से कि
ये ईश्वरी प्रेरणा से उसके अंदर जो ईश्वर है उसको दिया गया। ये सिंथेसिस योग में श्री अरविंद, ये कॉमन चीज़ है जो हम लोग करते हैं, और उसमें बताते हैं कि वट एवर द गिफ्ट एंड हु एवर द गिवर और द रेसिपिएंट, यू मस्ट ऑलवेज डू इट with this consciousness that it is the divine within you who is giving to the divine in the person, and vice versa. तो वहाँ पे वो कहते हैं कि इससे हम बंधते नहीं किसी के साथ आसक्ति के बंधन में। कोई ये ओरिजिनल माफिया डॉन यही तो करते थे जो दुर्योधन ने किया था, और कर्ण नहीं समझ पाया। प्रारंभ कैसे किया था उसने कि अरे ये कहते हैं तो राजकुमार नहीं है, ले अंगराज, मैंने अंग। अब देखिए तो कितनी अंग देश कहाँ था पता है आपको? कहाँ था अंग देश? वो वेस्ट बंगाल में था, कुरुक्षेत्र। वहाँ उनको मैनेज नहीं कर पा रहा था, उसको पता था वहाँ क्योंकि डिस्टेंस है ना, अब दूरी है, तो उसने कहा अच्छा मेरा एक बंदा वहाँ रहेगा। बड़ा सोच समझ के दिया था उसने अंग देश। आप देखिए पुराने महाभारत के समय में अंग देश इज टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, फार ईस्ट में है, तो उसने एक तो दे दिया, अपना भी काम साध लिया। और दुर्योधन ने तो कहा अरे ये काटने की, दुर्योधन से बड़ा कोई नहीं। उसके लिए उसने अपने ईमान को बेच दिया। एक कहानी है जेकब और यीशु की बाइबल में, जिसको माता जी सुनाती हैं। कहती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हु सेल देयर सोल फॉर ए पॉट ऑफ पॉरिज। भूख लगी है, मुझे कुछ खाना मिल जाए, तो अपनी आत्मा को बेच देते हैं। तो आध्यात्मिकता को अब देखिए महाभारत के युद्ध में ये सब एक से एक महान लोग थे, लेकिन अपनी आत्मा को, कई बार लोग कहते कर्ण ऐसे मरा, कर्ण उस दिन ही मर गया था जिस दिन उसने सक्षम होते हुए दुर्योधन को ज्वाइन किया था। ये बाकी तो शेष चीज़ें बस सिचुएशंस बननी थी। द्रोण उस दिन मर गए थे जब वो जानते थे कि ये चीज़ गलत है, पर उन्होंने इधर खड़े हुए थे। भीष्म उस दिन मर गए थे। तो ये सारे जब हम इस प्रकार से जीवन को देखना प्रारंभ करते हैं तो आध्यात्मिकता की एक व्यापक दृष्टि सामने आती है। और वो व्यापक दृष्टि कितने सुंदर ढंग से श्री अरविंद बताते हैं। इन द ब्लू ऑफ द स्काई, इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट। अब देखिए भगवान को देखने की दृष्टि। इन द ब्लू ऑफ द स्काई, इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, हुज इज द हैंड दैट हैज पेंटेड द ग्लो। रोज सुबह उठ के दर्शन होते हैं भगवान के। Whose is the hand that has painted the glow when the winds were asleep in the womb of the ether? Who was it raised them and bade them to blow? He is lost in the heart, in the cavern of nature. He is found in the brain where he builds up the thought. और कितनी सारी एक एक चीज में हमको भगवान का दृश्य। In the laughter of man, in the beauty of woman, in the strength of a man, in the blush of a girl, this hand that sent Jupiter spinning through heaven spends all its cunning to fashion a girl. और फिर आगे वो कहते हैं, these are his works and his veils and his shadows. But who is he then? By what name is he known? Is he Brahma or Vishnu? Bodied or bodiless? Twin or alone? तो ये जब हम भगवान की इस दृष्टि में व्यापक, वो आध्यात्मिकता भारत को जागृत करनी है। क्योंकि कई बार जब ये बात होती है भारत विश्व गुरु बनेगा, आध्यात्मिक गुरु बनेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार की आध्यात्मिक धारा को हम एनकरेज कर रहे हैं। ये मुझे लगता है हम सबका कर्तव्य है। और इसीलिए कल परसों भी ये बात हुई कि मैं इसके स्ट्रिक्टली, ये एक अदर वर्ल्डली धारा के कारण भारत का पतन हुआ है, और फिर हम अगर उसी धारा को एनकरेज करेंगे, आई मेक इट ए पॉइंट कि अगर इस तरह की कोई चीज है तो आई जस्ट स्टे अवे। लोगों को अजीब भी लगता है, लेकिन ये आवश्यक है। आई डोंट वांट टू एनकरेज। ये तो पतन का कारण हुआ, वो ठीक है, मैं ये नहीं, सन्यासी का अपना एक रोल है, आप लीजिए सन्यास। आप सन्यास की शिक्षा देने संसार में मत आइए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज। उससे कहीं अधिक आपने तो जीवन जिया नहीं है। इसीलिए माँ श्री अरविंद की एक अद्भुत बात क्या है, लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई हमारे जो गुरु जी वो बचपन में ही चले गए थे हिमालय, 17 साल वहाँ रह के आए।
अब वो ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये डिस्क्वालीफायर है। आपको तो पता नहीं है कि जीवन क्या होता है। आप विवाह करते, बच्चे होते, तो आपको कुछ पता होता है कि किन 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 शिखरों पे मनुष्य चढ़ता है, कौन से पत्थर उसको पाँव में चुभते हैं। और ये कारण है कि श्री कृष्ण, श्री अरविंद, माता जी जब कुछ कहते हैं तो आपको बड़ा ऑथेंटिक लगता है। माता जी ने विवाह भी किया, उनकी बच्चा भी था, दूर रही। श्री अरविंद ने भी, ही मैरिड, ही नोज ऑल अबाउट, संसार में रहे बाकायदा। कोई ऐसा नहीं कि बड़े कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति के जन्म हुआ। हंसी हंसी में उन्होंने बोला, किसी ने उनकी वो करते हुए कि उनके पिता भी बड़े ऐसे थे वैसे थे। तो श्री अरविंद ने कहा आजकल ये फैशन में है कि भाई कोई आध्यात्मिक व्यक्ति तो उसके पिता से प्रारंभ करते कि बड़े महान थे, और वो कहते ऐसा कुछ नहीं था मेरे केस में, ऐसा कुछ। हाँ, ही वॉज ए नाइस गुड ह्यूमन बीइंग, जेनरस थे, पर वो होता है, ये गुण है, बहुत अच्छी बात है। जेनरस थे, उदार चरित्र के थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, क्योंकि वो ये सब देख करके आते हैं। तो जब वो कहते हैं कुछ तो उनको पता है हमारी पे, ये क्वालिफिकेशन है। और श्री अरविंद कहते हैं कि वो कोई सा जीवन में वो कष्ट नहीं है, कठिनाई नहीं है जिसको मैंने और माँ ने ना देखी हो। इसलिए जब हम उनकी वाणी पढ़ते हैं तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी आती है। हर चीज़ का उत्तर वो ये नहीं कह देते हैं डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ, ये संसार मोह है, माया है, ये है वो है, स्टैंडर्ड वो टेप रिकॉर्डर प्ले कर दो। हर जगह एक माता जी की कई घटनाएं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैं तो यही कहता हूँ, माँ श्री अरविंद के जीवन को पढ़ो तो दिखाई देता है। किसी की पिता की मृत्यु हो गई, 45 वर्ष की उम्र के थे पिता, और ये बच्ची थी 3 साल की। वो अपनी मम्मी के साथ, मतलब जिसकी मृत्यु हुई उसकी वाइफ, उनके साथ वो माता जी से मिलने जाती हैं। माता जी वहाँ खड़ी हैं द्वार के ऊपर, आंख में एक आंसू है, और जब वो आती हैं उसको, उनको एम्ब्रेस करती हैं, बच्चे को भी प्यार उड़ेलती हैं। फिर माँ कहती मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो मेरे पास है, क्या तुम मिलना चाहोगी? अब ये सब उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। चुप हो गई। कहती माँ आपके पास है तो फिर मैं, रहने दीजिए। प्रसन्न होके चले जाते हैं, वो चेंज हो जाता है उनके अंदर। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाली स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? भाई ये तो जन्म मरण का फेरा लगा हुआ है संसार में, जो आया है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा। गीता में भी लिखा है मर जाते हैं लोग, इसकी क्या, आत्मा तो लेकिन हमेशा रहती है। घर जाके गीता का पाठ करना और तुम अपने अंदर ये डिटैचमेंट लाओ, कोई अपना तो होता नहीं है। ये जो एक बड़ी एस्केपिस्ट, इल्यूजनिस्ट फिलॉसफी जो जीवन से काटती रहती है, ये नहीं कि ये असत्य बातें बोली जा रही हैं, लेकिन ये जिस कारण से बोली जा रही हैं कि सांत्वना देने के लिए। आध्यात्मिक व्यक्ति सांत्वना नहीं खोज रहा होता है, वो सत्य को खोज रहा होता है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। जिसने सत्य को जिया नहीं है वो सत्य की वाणी को उपयोग करता है सांत्वना देने के लिए। देखो हाँ है, ऐसा हो जाता है, गीता में भी लिखा है न जायते, थोड़ी संस्कृत पढ़ लिया, न जायते म्रियते वा कदाचिन नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। तुम्हारे पापा जो थे वो तो चले गए, अब वो, लेकिन जिसने जिया होता है ना वो इस प्रकार से नहीं बोलेगा। वो गीता के कंटेक्स्ट में श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको मारना है मारना है, मरेंगे लोग। तब वहां पे देखिए कितना सुंदर है, हालांकि इसमें वो तत्वों का भी है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। कंटेक्स्ट देखिए न शोष्यति मारुता। अब ये जो बात बोली जा रही है एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बड़ी पावरफुल है। अब भाई उसमें थके हारे, रिजाइंड, स्पिरिचुअलिटी
रिजाइंड करके जो जीवन से हार गया है वो क्या विजय प्राप्त करेगा? एक युद्ध के रूप में वैदिक ऋषि आध्यात्मिक जीवन को देखते थे। और युद्ध में चुनाव करना पड़ता है हर क्षण। और दो प्रकार की कुछ शक्तियां हैं जो हमारी सहायता करती हैं, जिनको वो देवता कहते थे, सहायक शक्तियां। देवता का काम ये नहीं होना था कि हम पास करा देना हमारे बच्चे को, हमारे इसको ये दिला देना। अब उसमें भी प्रॉब्लम होती थी, अगर उसमें हम मन्नत वाले भगवान के पास जाते रहते हैं, ये करा देना वो करा। भगवान बस केवल इसी के लिए आया है। देवता कौन थे? देवता कौन है? ये भारतवर्ष में ये होती है देवताओं की बात। देवता कॉस्मिक मैनेजर्स हैं, और ये आवश्यक है। अगर आपको संसार को भगवान से जोड़ना है तो आप देवताओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको डू अवे नहीं कर सकते हैं। ये माँ कहती है एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, लेकिन उसका एक अलग कारण है, उसकी बात करेंगे हम लोग। लेकिन देवता हैं। अब देखिए भारतवर्ष में क्यों ये टिका रहा, ये कनेक्टिंग लिंक। बाकी सब जगह था, सब जगह नष्ट हो गया। तो एक प्रकार का वेदांत होता है मोनिस्टिक वेदांत, जहाँ आप इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। बीच की कोई कड़ी नहीं है। जब बीच की कोई कड़ी नहीं है तो संसार और भगवान के बीच में कोई संबंध नहीं है। वहाँ से द्वैतवाद जन्म लेता है। These two are forever separate। तो इस प्रकार के रिलीजन है जिन्होंने बीच की कड़ी को हटा दिया। तो वो केवल हमेशा अदरवर्ल्डली उसकी बात करते हैं, संसार में नहीं है। और भारतवर्ष ने इस कड़ी को रखा। जब वेदांत में, वेदों में है, बड़ी इंटरेस्टिंग देखिए इवोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी का भारतवर्ष में कैसे हुआ। वेदों में ये कड़ी है, देवता हैं, सब हैं, इनके द्वार से होते हुए आप जा रहे हो। फिर वेदांत ने कहा क्या आवश्यकता है, और सही बात है वो भी, भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंदर प्राप्त कर लो। तो उन्होंने एक मार्ग दिया ध्यान के द्वारा। वेदांत दर्शन ने सारा कर्म कांड हटा दिया, देवता देवी सब चले गए। वेदांत इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द डिवाइन इनसाइड। बड़ा पावरफुल है उपनिषद, वेदांत यानी जो उपनिषद वेदांत कहा जाता है उनको, यानी वो एसेंस जो वेदों का है, एक्सट्रैक्शन है, वहीं से निकले हैं सारे। कोई शुक्ल यजुर्वेद से है, कोई ऋग्वेद से है, उसमें से ये उपनिषद निकले हैं, मुख्य उपनिषद। तो उन्होंने एक डायरेक्ट डिवाइन इनसाइट। तो अब क्या हुआ, उससे अदरवर्ल्डलीनेस प्रारंभ हुआ भारतवर्ष में। अभी भी आप देखिए जो मूलतः उपनिषद के आधार पर, एक्सेप्ट एक उपनिषद, ईश उपनिषद को कहीं किसी स्लॉट में फिट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ईश उपनिषद को लेकर के एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। शंकराचार्य जी ने एक शब्द को फेरबदल करके मतलब बदलने की चेष्टा की, और कुछ ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि ईश उपनिषद है ही नहीं। श्री अरविंद इस बात को कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल उपनिषद। बाकी सब उपनिषदों में एक टेंडेंसी होती है अदरवर्ल्डलीनेस की, स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो एक वो है कि भगवान अंदर में, जब अंदर ही प्राप्त करना है तो फिर क्या है, वो एक इम्प्लिसिट है उसके अंदर, जिसके कारण ये टेंडेंसी आ जाती है। तो जब ये आता है तो तंत्र गैप को फिल करता है, लेकिन किससे? वो जो मेल डेटीज थे वेदों के, उसकी जगह वो सब जगह देवी 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 आज शुरू हो जाती हैं। सी हाउ दे फिल्ड द गैप, कि ठीक है लेकिन प्रकृति तो है, प्रकृति की एनर्जीज हैं, वो सारी आती हैं। फिर कालांतर में भगवान वो मनुष्य बाहरी कर्म कांड में, तब श्रीमद् भगवद गीता आती है जो संसार को जोड़ती है फिर से भगवान के साथ। कैसे जोड़ती है? कर्म करते हुए। बहुत विशाल पथ है गीता का। कर्म करते हुए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। फिर कालांतर में भगवत गीता के अनुवाद करके लोग गीता को समाप्त करते हैं। उसमें तो बड़े नोवेल अनुवाद है। गांधी जी तो ये था कि ये सब सिंबॉलिक है, आजकल भी आ रहा है। पांडव भी तुम्हारे अंदर हैं, कौरव भी तुम्हारे अंदर है, सब तुम्हारे अंदर। ये जो सब अंदर है की जो टेंडेंसी होती है ना, ये है सच, लेकिन ये केवल सच नहीं है। गीता इज ए रियल टाइम इवेंट। बार बार वो कहते हैं अर्जुन तो युद्ध कर, अर्जुन तो युद्ध कर, तू घबरा मत, तू मृत्यु को प्राप्त होगा तो मुझ पर आएगा। ये बार बार क्यों कह रहे हैं? विश्व रूप दर्शन क्यों दे रहे हैं? प्रारंभ गीता का कहाँ से हो रहा है? वो देख, वो संजय उवाच, जहाँ पे वो बताते हैं कि युधिष्ठिर, ये दुर्योधन ने ऐसा कहा,
और फिर अर्जुन ने रथ पे बैठे श्री कृष्ण से ऐसा कहा। तो इट इज एट वंस इनर एंड आउटर, ये चीज हम लोगों को लाने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिक जीवन संसार से कटा हुआ नहीं है, दोनों भूमि पर एक साथ चलता है, लेकिन नॉट एज पैरेलल लाइंस, बल्कि लाइंस दैट मीट। ये नीचे अंदर की लाइफ लाइन है, हमारी रियल लाइफ लाइन स्पिरिचुअल लाइफ है, और उसको पोषित करना है हमारे बाहरी जीवन को, उसमें भी आना है उसको पूरी तरह। तो ये जो एक धारा श्री कृष्ण गीता में लाते हैं, फिर उनके इंटरप्रिटेशन होते हैं बहुत सारे, और ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन हुए जिनकी बात ना ही की जाए, आजकल भी आते हैं व्हाट्सएप पर। जैसे मैं बात कर रहा था, महाभारत इसलिए करवाई भगवान ने ताकि मनुष्य समझे कि युद्ध कितना भीषण होता है, इसके लिए इतना बड़ा युद्ध कराने की जरूरत है, और समझ गया मनुष्य, और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ऐसी एक बार तो किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही, देखिए कितनी विचित्र सी धारा है, कि हमारे धर्म में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण नरक में कितने जन्मों तक, सबसे गहरे नरक में, क्योंकि उन्होंने महाभारत की विभीषिका करवाई। तो मेरी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। मैंने कहा देखो, कृष्ण के अलावा किसमें इतना साहस है कि वो नरक में भी उतर जाए और कृष्ण बने रहे। ऐसे आपने समझा नहीं, इसकी लॉजिक ये है कि महानर्क में भी श्री कृष्ण ही जा सकते हैं और तार सकते हैं, क्योंकि आपने तो नर्क स्वर्ग का भेद कर दिया। लेकिन जो नर्क में भी उतर करके अपने दिव्यत्व को धारण रख सकता है, वही एकमात्र ईश्वर है, क्योंकि वो नरक को भी पाट सकता है। ओ दाउ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव, मास्टर ऑफ ऑल वी वर्क एंड रूल एंड नो सर्वेंट ऑफ लव, thou who disdainest not the worm to be, nor even the clod, therefore we know by that humility that thou art God। नरक में भी जो उतर जाए, तो ये जो एक आध्यात्म हमारा एस्केपिस्ट, इल्यूजनिस्ट, ये भी एक धारा है। ये नहीं कि ये भारत ने हर तरह के प्रयोग किए हैं, ये प्रयोग भी किया है, इस प्रयोग को उन्होंने परफेक्ट किया है। संन्यास का एक इतना परफेक्शन किया है कि हम खान पीन सब छोड़ देंगे, अंत में प्रायोपवास द्वारा भगवान में मर्ज हो जाएंगे। वैलिड है, इट्स ओके, दोज वांट टू फॉलो पे मैं रुक रहा हूं, क्योंकि दोज हु क्लेम दिस डू नॉट फॉलो दिस, बट स्टिल इट्स ओके, जिसकी रही जैसी भावना। लेकिन वो अध्यात्म अगर हम फिर से पुनरावृत्ति करेंगे तो हम बहुत बड़ी एक फेटल मिस्टेक करेंगे। हम भारत को विश्व राष्ट्र, विश्व गुरु बनाने की दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि शेरविंद ने कहा आध्यात्मिकता भारतवर्ष की कुंजी है। तो जैसे योग को हमको फिर से समझना है, अध्यात्म को भी हमें फिर से समझना है। अध्यात्म का जो मूल अर्थ है ये है कांस्टेंट एक्सीडिंग ऑफ द सेल्फ, अधिआत्म। आप के अंदर जो सेल्फ का सेंस है, आत्मबोध है, एक लिमिटेड बोध है, उसको जब आप एक्सीड करते हो, अधि उसके ऊपर जाते हो और ऊपर जाते हो। वैदिक ऋषियों ने कांस्टेंट एसेंशन की बात कही है। और जब आप हर एक पीक पर पहुंचते हो तो आप फिर से एक अवलोकन करते हो धरती का। माता जी इसको बताती है रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कटते नहीं चाहते हो, आप पहुंच के आपने पीठ मोड़ ली और चले गए, ये नहीं है। आप हर एक भूमि पर जब पहुंचते हो तो आप मुड़ के देखते हो, संसार को आत्मसात करते हो एक नई दृष्टि से, फिर ऊपर जाते हो, फिर आप उसको देखते हो, एक नए ढंग से आत्मसात करते हो। और इसका अंतर पड़ता है ग्राउंड लेवल पर। आपने कभी देखा होगा चित्र, बहुत से धरती के खूबसूरत जगहों के चित्र इत्यादि आते हैं, गूगल उस पर आप कहीं का क्लिक कर दीजिए, वो दिखाएगा आपको चित्र। लगता है ना कितनी अच्छी जगह है, उफ, अरे वाह। आप वहाँ जाएंगे ना तो आप कुछ ये सब नहीं दिखाई दे रहा है जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। सामने वाला आदमी दिखाई दे रहा है, बगल में नदी बह रही हुई दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये चीज़ें सुंदर हैं, इसकी कृति बड़ी सुंदर है। अब जब इस ज्ञान के साथ आप नीचे आते हो तब आप इसको भी सुंदर बनाने का प्रयास करते हो कि आपने देख लिया है कि ये एक जो रचना है अपने आप में बड़ी सुंदर है,
लेकिन आप इसको ग्राउंड लेवल पे अनुभव नहीं कर पा रहे हो। उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। तो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट सृष्टि का, और ये हर चीज में संबंध कैसा हो व्यक्तियों का, आध्यात्मिकता हमको ये सिखाती है कैसा संबंध हो। ये लोगों ने ड्यूटी, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो यज्ञवल्क्य की कहानी है, श्री अरविंद इसको कोट करते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में, कि कोई किसी को क्यों प्रेम करता है, पत्नी को, पति को, बच्चे को क्यों करते हैं। पत्नी पति को उसकी सैलरी के अलावा, और पति पत्नी को उसकी पाक कौशल और वेशभूषा सज्जा के अलावा प्रेम का कारण क्या होना चाहिए। यज्ञवल्क्य से यही प्रश्न मैत्रेयी पूछती हैं। यज्ञवल्क्य कहते हैं सच तो ये है कि व्यक्ति उसके लिए नहीं, स्व के लिए प्रेम करता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब जैसा स्व होगा वैसा प्रेम होगा। माता जी बताती हैं कि सौंदर्य के मापदंड कितने भिन्न होते हैं। और अगर आप एक निग्रो शब्द वैसे यूज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ए रेसिस्ट वे, बट निग्रो जो अफ्रीका में, आप उससे पूछोगे कि संसार का सबसे सुंदर क्या रंग है और कौन, वो कहेगा ए नीग्रॉइड वुमेन। वैसे ये बात सच भी है कि इथियोपिया जो अफ्रीका का एक देश है, वहां पता नहीं भगवान ने शायद तराश के बनाया है। कुछ अद्भुत बात है। इथियोपिया के लोग, अफ्रीका का देश है। और अगर आप भारतीय से पूछोगे, घूम लेगा सब जगह, अंत में कहेगा भाई हमको तो अपना वाला वही पसंद है। जब हम इन चीजों को देखते हैं कितनी सापेक्ष हैं, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति किस तरह से इसको लेगा, कहेगा फिर कोई यूनिवर्सल ब्यूटी होती है क्या जो फॉर्म के परे है। हम ब्यूटी को फॉर्म से एसोसिएट करते हैं, तो फॉर्म के परे है, तो आध्यात्मिक चेतना में उत्तर है फॉर्म के परे है। अब उस ब्यूटी को अनुभव करके जब आप एक्सप्रेस करते हो तो एक अलग चीज होती है, रेडिएटिंग ब्यूटी, पल्सेटिंग ब्यूटी, जो व्यक्ति के फॉर्म से भी निकलती है। मां शेरविंद। तो ये संबंध हम कैसा जोड़ते हैं मनुष्यों में आपस में, इज डिपेंड्स ऑन हमने स्वयं को कैसे डिफाइन किया है। यदि मैं मिस्टर सो एंड सो हूं तो मेरे संबंध भी उस हिसाब से जुड़ेंगे। यदि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं डॉक्टर हूं, पढ़ा लिखा हूं, तो संबंध भी जोड़ूंगा तो देख के, वो कहते हैं ना बराबर का होना चाहिए व्यक्ति। यदि मुझे अपनी जात पात का बड़ा अभिमान है तो संबंध में भी मैं वही देखूंगा। और अगले बंदे से थोड़ी सी भूल हो जाएगी, देखा जात की समस्या है आपके सरनेम वाले से 10 चीजें भी हो जाएंगी, आप उसको इग्नोर कर दोगे। ये सब चीजें होती हैं बाय द वे हायरार्की में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संबंध जोड़ने की बात कर रहा हूं। तो माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं। इट इज वेरी सिंपल, बहुत सरल है ये समझना। यदि तुम्हारी चेतना पशु जैसी है तो तुम्हारा संबंध भी, तुम्हारा प्रेम भी पशु जैसा होगा। यदि तुम्हारी चेतना मनुष्य जैसी है तो तुम्हारा प्रेम भी और संबंध भी मनुष्य जैसा होगा। यदि तुम्हारी चेतना देवताओं जैसी है, तुम्हारा संबंध और प्रेम भी देवताओं जैसा होगा। और यदि तुम्हारी चेतना दिव्यता की है तो तुम्हारा संबंध और प्रेम भी दिव्य होगा। तो पूरा जो स्ट्रेस था भारतीय चेतना अध्यात्म में, वो था चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। रियल स्पिरिचुअलिटी यही है। आपकी चेतना
बदले। ये नहीं कि आपने ये अनुभव कर लिया, कितनी बार वो बैठ के कितने घंटे ध्यान कर रहे हैं, ये सब ठीक है, उसका एंड रिजल्ट इज ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। यदि आपकी चेतना नहीं बदली तो मतलब ये सब कुछ जो आपने किया, दान दक्षिणा सब व्यर्थ किया। माता जी से किसी ने कहा, माता जी ने किसी को कहा कि यदि तुम, उसके पहले तो आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं, तो कोई सज्जन आए, बड़े 50 सालों से आ रहे होंगे आश्रम, और विदेश में बहुत पैसा कमाया, और वो भेजते हैं डोनेशन हर साल ऑफरिंग आश्रम को। तो आते आते वो सुबह में, उनको आजकल नियम है, अच्छा नियम बदलते रहते हैं आश्रम में, आप जाएंगे नेक्स्ट टाइम पता करके जाइएगा, क्या पहले जैसे मिलते हैं टोकन, अभी वहाँ नहीं है, अभी सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है। आप कॉटेज गेस्ट हाउस जाओ, तो थोड़ी उम्र हो गई है 75 साल की, तो पहुँचे वहाँ पे और 2 मिनट की देरी हो गई। अब सज्जन है वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कहा लेकिन टाइम आप, वो कहने लगे भाई मैं 75 साल का व्यक्ति हूँ। नहीं सर, समय हो गया। अरे बड़ी दूर से आ रहा हूँ मैं, विदेश से, वो भी और अकड़ गए, तो आपको समय पर आना चाहिए था। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों की परीक्षा हो रही थी, दोनों फेल हो गए। वो जो इतना रिजिड हो गया कि आप बैठे वहां सब कुछ है और आपके अंदर इतनी मनुष्यता भी नहीं है, आपने एक बाहरी नियम से बांध करके स्वयं को, आपने अंदर के धर्म को खो दिया, तो वो तो फेल हुआ। पर इनका देखिए, जनरली हम लोग को बड़ी दया आएगी, देखो ये बेचारा मेरे पास भी आए, बड़े दुखी होके आए, कहते हैं देखिए कितना बदल गया है समय। मैंने कहा हाँ, समय तो बदलती ही रहता है, इसमें कोई नई चीज़ तो घटना नहीं आप बता रहे। कहते नहीं, मैंने इतने सालों से इतना डोनेशन दे रहा हूँ, और उन्होंने अपने पॉकेट से एक चार्ट निकाली, बरसों से कितना कितना उन्होंने दिया है, वो मेरे सामने रख दी। पहले तो मेरा ख्याल ही न देना है भैया इससे, लेकिन जब रखा उन्होंने तो मेरे अंदर एक दूसरा भाव जाग गया। मतलब अब तक तो ये था कि हाँ ऐसे उनको बिहेव करना चाहिए था, पर मुझे लगा ये सब जो हुआ ये एक दैवी घटना है, आपको शायद ये सिखाने के लिए हुआ। और उन्होंने ला के मेरे सामने, मेरा जो पहला जो अंदर में एक स्पिरिचुअल रोष कि मैं उस शीट को टेयर करके वहाँ फेंक दूँ और कहूँ आप बताइए। पर एक होता है ना वो सामाजिक कुछ चीज, तो मैं देखता रहा, मुस्कुराता रहा, मुझे समझ नहीं आया मैं इनको बोलूँ क्या। अब वो कहने लगे, अब वो काउंट करने लगे, उनको केवल लिखानी याद भी है, इतने हजार मैंने वहाँ दिए थे, उतने हजार वहाँ दिए थे, यहाँ दिए थे। तब मैंने उनको कहानी सुनाई, माता जी ने इसके विषय में क्या कहा है। जब लोग दान देते थे तो माता जी ये कहती थी कि, ये कहते थे कि मेरा नाम यहाँ पर लिख दो, तो माता जी वो बताती थी कि अच्छा वो चाहता है कि उसका नाम लिखूं, ठीक है, फर्श के ऊपर नाम लिख करके उसको जड़ देना, फर्श पे नाम लिख के। फिर माँ बताती हैं कि इफ यू रिमेंबर व्हाट यू हैव गिवन टू द डिवाइन, देन द डिवाइन विल हैव नो नीड टू रिमेंबर इट, and it would mean that you have given the offering to your vanity rather than to God. तो ये एक ऐसे अध्यात्म की आवश्यकता है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, जो समग्र है, जो सर्वव्यापी परमात्मा को ढूंढता है, हर माध्यम से ढूंढता है। तो मुख्य चीज उसमें क्या होती है? खोज। जो कई बार रिलीजन की ये समस्या होती है, रिलीजन हम लोग को एक सीमा पे ले जाके रोक देता है। आपने पुस्तक पढ़ ली तो उत्तर मिल गए, जीवन में बुरा हो रहा है, अच्छा भाई पुराने जन्मों में हुआ होगा मेरे साथ, तो आप रुक गए वहाँ पे, आपने आगे ये प्रश्न नहीं किया। जबकि पूरा आध्यात्मिक जीवन एक क्वेस्ट से प्रारंभ होता है,
और जब तक वो अंतिम सीढ़ी को, अंतिम स्टेप को नहीं ढूंढ लेते हैं, तो वो जो चाह होती है अंदर में, अभिप्सा श्री अरविंद कहते हैं, द एस्पिरेशन टू नो मोर, टू ग्रो मोर। तो असल चीज जो मूल कुंजी होती है आध्यात्मिक जीवन की, वो है सतत प्रगति की चाह। कितना भी हमने अचीव किया हो, कितना भी जाना हो, कुछ भी नहीं है कंपेयर टू वह अनंत। अब ये प्यास अगर आप विज्ञान के माध्यम से ले जाएंगे तो यू विल रीच गॉड। अगर इस प्यास को आप अपनी कला में उतारेंगे तो यू विल रीच गॉड थ्रू कला। संगीत में उतारेंगे तो यू विल रीच गॉड। परफेक्शन, इसीलिए माता जी कहती हैं श्री अरविंद जिस चीज को मैनिफेस्ट करने आए हैं वो है डिवाइन परफेक्शन। सतत प्यास हर तरह से, और वो जीवन को क्या बना के रखता है, यूथफुल, युवा रहने की मुफ्त में सलाह। युवा कैसे रहें, वो सारी क्रीम व्रीम जो आती है पहले तो उसको फेंक दे। कुछ नहीं होता, फेयर एंड लवली लगा के आपका जीन्स बदल जाएंगे, आप जीन्स को बदल देंगे, कमाल है। एक क्रीम लगाएंगे और जीन्स बदल जाएंगे आपकी। दूसरी बात है, जो व्यक्ति इसलिए आपको पसंद कर रहा है कि आप क्रीम लगा के कितने दिन तक आप लगाएंगे, सब समय लगाएंगे, बिल्कुल ये भूल कभी मत करिए। विटामिन ई खाए जा रहे हैं लोग कि हम जवान हो जाएंगे, फिर वही टाइम वेस्ट करेंगे जो युवा अवस्था में किया। अगर वेस्ट नहीं करते तो रहते जो युवा। हाँ, ऑर्गन सब कर देंगे, इंसान वही रहेगा। तो एक बार ऐसे ऑर्गन की बात याद आई, हार्ट ट्रांसप्लांट, किसी का वो हार्ट अटैक हुआ, वो बचा लिया डॉक्टर, आजकल बड़े निपुण हो गए हैं, तो वो कर लिया उन्होंने बाईपास वगैरह। ये अलग बात है कि आई डोंट मच बिलीव इन इट, वो एक अलग भूमि है। तो लोग उनसे मिलने गए, तो सबके दिल में, क्योंकि वो इतने कहते कठिन व्यक्ति थे, कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन बहुत बड़े पदवी पे थे, तो सब फूल लेके, अरे सर, आके कह रहे हैं मन में कोस रहे, क्यों बचा लिया डॉक्टरों ने, जाने देते, उनका भी भला होता, हमारा भी भला होता। युवा हो के आप क्या करेंगे, वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे जिस कारण बूढ़े हुए। वो ययाति की कहानी, हमारे यहाँ सब चीज का एक इलाज दिया हुआ है। ययाति ओरिजिनल स्टोरी है, वो युवा होना है उसको, तो जो भी उसको आधी जीवन दे देगा अपना जीवन, वो युवा हो जाएगा। अब वो सबसे थोड़ा 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 जीवन लेते जा रहे हैं। अब राजा हैं तो लोग दे रहे हैं, अंत में वो सबने मना कर दिया, सर बहुत हो गया, अब हम भी तो कुछ, आप ही युवा रहोगे। तो इसकी ये बड़ी मिस्टिक स्टोरी है, इंसिडेंटली मिस्टिक स्टोरी है। आपको इसको बताता हूँ इसका मिस्टिक अर्थ। तो अंत में वो, उनकी 3 संतानें उनसे पूछते हैं कि भाई तुम ही दे दो, तो सब मना कर देते हैं, कहते डैड हमारी तो उम्र है अभी एंजॉय करने की, हम आपको तो, लेकिन पुरुरवा उनको दे देते हैं। तो ये पूरा पुरुरवा जो अंत में कौरव पांडव इनके ओरिजिनल वंशज हैं, वो अपना जीवन यौवन दे देते हैं थोड़ा बहुत। अब ये कहानी बड़ी मिस्टिक है। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो ये है कि अगर आपको युवा रहना है तो थोड़ा युवा लोगों के साथ बैठिए, एक आदान प्रदान होगा। लेकिन जनरली आप देखोगे बूढ़े लोग बूढ़ों के साथ बैठ के, अब वो बूढ़े लोगों के साथ, मतलब डोंट माइंड इट, क्या बातें करें भैया, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, हमारी बहू तो देखभाल नहीं करती, अब दूसरे की भी नहीं करती, लेकिन वो बोलेगा पर हमारी तो बहुत अच्छी है, चाहे मन में उसके भी, लेकिन वो अब उसको चिढ़ाने के लिए बोलेगा। हमारा बेटा रोज लंदन से हमको फोन करता है, सुनने वाले को भी पता है कि ये सच नहीं है, करता है। अब वो यही बातें करेंगे और क्या करेंगे, बाद में लास्ट में कहेंगे कि भैया पेंशन का लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया तुमने कि नहीं। अब आप वहां से क्या लेके आएंगे, निराशा लेके आएंगे। आप यंगस्टर्स के साथ बैठिए, पूछिए कि बेटा ये बताइए ऐप कैसे चलता है, अभी डिजिटल मनी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत सुंदर चीज़ आ रही है, ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन होने वाला है, डिजिटल रुपी, अद्भुत, ये बहुत फार रीचिंग चीज़ है। तो ये बता, क्रिप्टो कर कुछ भी जानने के लिए हो, देखिए वो बताएंगे आपको बड़े खुशी खुशी।
जाके बूढ़े लोग क्या करेंगे यंग के पास, सारे दिन मोबाइल कब छोड़ेगा। अरे मोबाइल में आजकल किताबें भी हैं, सब किताबें मोबाइल में लेके पढ़ते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। आप उनको सिखाइए इसका राइट यूज़। तो ये जो कहानी ना ओरिजिनल, आप जिनके साथ आपका इंटरचेंज होता है, तो ऐसे लोगों की कंपनी अवॉइड करिए। जो बड़े, कई लोग हैं जो युवा अवस्था में ही बूढ़े हो जाते हैं, उनके चेहरे को देख के ही लगता है कि इनको बुढ़ापा आ गया। 25 साल का आदमी है, क्या रोजगारी ढूंढ रहा हूँ। यार रोजगारी ढूंढ रहा है, ऐसे ढूंढेगा तो देगा नहीं कोई। ऐसे मतलब बुढ़ापा। और कई लोग हैं जो बुढ़ापे में भी युवा हैं, और वो क्या, युवा कौन होता है, जो भविष्य की ओर देखता है। बूढ़ा कौन है, देखिए डिफरेंस हो। बूढ़ा हमेशा हमारे समय में, हमारे समय में, हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में। अब बोर हो रहे हैं बेचारे बच्चे, कितनी कहानियाँ सुनेंगे आपके ज़माने, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे ज़माने में मोटर कार नहीं होते, अब आप, हमारे ज़माने में स्कूटर नहीं होता था, हम तो पैदल जाते 10 किलोमीटर। वो सोच रहे हैं कैसे जाते थे पापा पैदल। अब वो ट्रैक्स पे जाते थे, कांट कनेक्ट विद इट, क्योंकि वो अब रोड तो वो नहीं है ना। रोड, ये वाली रोड पे आप पैदल 10 किलोमीटर जाएंगे तो कोई मूर्ख कहेगा। पर अब वो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे जाते हैं 10 किलोमीटर। अब वो भूल गए कि रोड भी ऐसी थी, गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है, आप अपने हम उम्र लोगों के साथ कर लीजिए बात, लेकिन युवा कौन है, जो भविष्य की ओर देखता है। इसके इम्प्लीकेशन होते हैं पॉलिटिकली। कौन लीडर सक्सेसफुल होता है, युवा का वोट कौन लेता है, जो भविष्य की ओर देखता है। उसको पता है कि युवा को क्या पसंद आएगा। और जो फेल होता है वो क्या है, हम जब थे तो ऐसा होता था। नो यूथ विल कनेक्ट विद यू। हम जब थे तो ऐसा होता था, वो कहते हैं ये आपने अच्छा भी किया होगा तो कोई कनेक्ट नहीं करेगा। पर क्या होना है, क्या होना चाहिए, ये विजन उनको पसंद आता है। तो जितनी भी एज हो, अब उसमें भी स्पिरिचुअलिटी, जो युवा होता है वो कहता है और आगे और आगे। अभी आई थिंक किसने मुझे ये बात बताई, बहुत अच्छी लगी, जिसके साथ आई विल क्लोज नाउ। किसने बड़ी सुंदर बात बताई, रास्ते में कहीं, या भोपाल में मिले थे, कहीं और मिले थे, पर बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि मैंने ये अब एक व्रत लिया है। तो क्या व्रत लिया है, तो उसने कहा कि मैं अगले इस सेंटेनरी से लेके माता जी की सेंटेनरी के बीच में माँ श्री अरबिंदो की सारी किताबें पढ़ लूँगा। अब देखिए, नाउ यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बुढ़ापा क्या है, व्हेन यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अध्यात्म क्या बताता है, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अग्नि, अग्नि जो आगे की ओर ले जाता है। मृत्यु सामने हो तो हम लोग क्या सीखते हैं, अरे मर जाएंगे, 911 नहीं, क्या 112 बुला लो, ये कर लो। हम मृत्यु को देख रहे हैं। लेकिन भारतीय अध्यात्म दर्शन क्या है, मृत्यु का नहीं, मोक्ष को देखता है, पुनर्जन्म को देखता है। और वो कहता है कि अच्छा, अगर मुझे शरीर त्यागना है तो मैं उन कंडीशंस में शरीर को त्यागूं कि मेरे आने वाले समय में चीज़ें सुंदर हों, बेहतर हों। हर अवस्था में आगे की ओर देखना, दिस इज द बिग लेसन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो हुआ हुआ, अब आगे आगे, टू मूव फॉरवर्ड। और इसीलिए उसको अग्नि कहा गया है, जो आगे की ओर ले जाती है। आगे आगे, आगुन जो हमें आगे ले जा रही है। तो उस अपने आप को, अग्नि को प्रज्वलित रखना, सदैव आगे की ओर देखना और बढ़ते रहना, ये आध्यात्मिक जीवन का कोर है। कहीं पर जाके एंड पॉइंट नहीं है आध्यात्मिकता का। चराचर जगत में अगर ईश्वर है, तो जब तक चराचर जगत पूरी तरह उनको अभिव्यक्त नहीं कर लेता, तो एंड पॉइंट कैसे हो सकता है। मुक्ति केवल एक स्टेप हो सकता है, लेकिन वो अंत नहीं हो सकता है। फिर हम लोग मिलेंगे 11:30 बजे।